A company newly commencing business in 1998 has the under mentioned projected P&L account. Sales 42 lakh, cost of goods sold 30 lakh 60,000, gross profit 11 lakh 40,000, administrative expenses 280, selling expenses 260, profit before tax 6 lakh, provision for tax or net profit. The cost of goods sold has been arrived at as under. ये जो ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स में से माइनस हो रखी है, ये कैसे डिराइव की है वो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में दे रखा है. मटेरियल इतना यूज़ किया, वेजेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इतने लगे, डेप्रीसिएशन इतना 34 लाख, और जितना गुड्स बना उसमें से 10% स्टॉक बच गया, मतलब 90% गुड्स हमने बेच दिया. फर्स्ट ईयर है बिजनेस का तो ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं. द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स एंड नॉट टू वर्क इन प्रोग्रेस. ये कह रहा है ऊपर जो खर्चे की डिटेल दे रखी है वो केवल फिनिश गुड्स में जितना खर्चा लगा वही डिटेल दे रखी है. WIP भी है जिसकी डिटेल इन्होंने इसमें ऐड नहीं की. गुड्स इक्वल टू 15% of the year production in terms of physical unit will be in process on the average requiring full material but only 40% of other expenses. The company believe in keeping material equal to 2-month consumption in stock. All expenses will be paid 1 month in arrear. Supplier of material will extend 1.5 month credit. Sales will be 20% for cash and rest at 2-month credit. 90% of income tax will be paid in advance for in quarterly installment. 90% तो एडवांस टैक्स जमा करा दिया, मगर फिर भी 10% तो अभी तक टैक्स देना बाकी है. कंपनी 1 लाख रुपए कैश बैलेंस रखना चाहती है. आपको वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है, तो आप डेप्रीसिएशन को तो इग्नोर कर ही देंगे अपन. ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पर अगर डेप्रीसिएशन को हटा दें तो मटेरियल का एक्सपेंडिचर है, वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये हमें दे रखा है फिनिश गुड्स बनाने में, और WIP में भी मटेरियल और लगा जो कि यहाँ इन्होंने ऐड नहीं किया. ये जो मटेरियल दे रखा है 16,80,000, ये मटेरियल फिनिश गुड्स में दे रखा है, और वेजेज 12,50,000 ये भी फिनिश गुड्स की वेजेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं. अब WIP में कितना मटेरियल लगा होगा? 16,80,000 फिनिश गुड्स में लगा, और WIP फिनिश गुड्स के 15% के बराबर है, तो 16,80,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 252 इसमें मटेरियल लगा होगा. वेजेज कितनी लगी होगी? 12,50,000 इंटू 15% किया और इंटू 40% करेंगे. 40% क्यों? क्योंकि 40% ही वेजेज लगी हुई है, मटेरियल तो पूरा लगा हुआ था, इसलिए केवल 15% ही किया. वेजेज में पहले तो 15% किया और उसके बाद वापस से 40% किया, क्योंकि वेजेज WIP में पूरी नहीं लगी हुई है, तो 75,000. तो 16,80,000 प्लस 2,52,000, 19,32,000 एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट लगी, और 12,50,000 प्लस 75,000 13,25,000. तो टोटल खर्चा फिनिश गुड्स बनाने में 16,80,000 प्लस 12,50,000. प्रोडक्शन का टोटल खर्चा लगा 29,30,000, और WIP में प्रोडक्शन की कॉस्ट 252,000 प्लस 75,000 3,27,000, और इन दोनों की टोटल 32,57,000. ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1. अब वर्किंग नोट नंबर 2. अब हम बनाएंगे कॉस्ट स्टेटमेंट. मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट 19,32,000. वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 13,25,000. इन दोनों की टोटल 32,57,000. इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP स्टॉक. WIP का क्लोजिंग स्टॉक उसकी वैल्यू हो गई 3,27,000. 3,27,000. इट इज
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 29,30,000, जो फिनिश गुड्स बना उसकी कॉस्ट। अब जितना गुड्स फिनिश बना उसमें से 10% हमने नहीं बेचा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। तो 29,30,000 जो गुड्स बना उसमें से 10% की कॉस्ट क्या हो गई, 293। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 29,30,000 माइनस 2,93,000, 26,37,000। इसमें हम जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और जोड़ेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रखे 280 और सेलिंग एक्सपेंसेस 260, 2,80,000 और 2,60,000। तो हमें यहाँ टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। फिर सेल्स लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो 26,37,000 प्लस 280 प्लस 260, 31,77,000। सेल्स कितनी हमारी, 42 लाख की सेल्स है, 42 लाख की सेल्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,23,000। अब हम यहां बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मेटेरियल का स्टॉक। रॉ मेटेरियल का स्टॉक यहां हमें दे रखा है 2 मंथ रॉ मेटेरियल का स्टॉक। रॉ मेटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 19,32,000, 19,32,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 3,22,000। WIP स्टॉक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, WIP का स्टॉक 3,27,000। फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 2,93,000। डेटर, डेटर का वैल्यूएशन कैसे होता है, जो सेल्स है 24 लाख, 42 लाख, जो सेल्स है 42 लाख, उसमें से नेट प्रॉफिट 10,23,000 माइनस करेंगे। अच्छा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को हम ऑलरेडी हमने हटा के ही टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया। इसमें डिवाइड करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 80%। हमारी सेल्स का 20% कैश में, तो 80% क्रेडिट और 2 मंथ की क्रेडिट पे 42 लाख माइनस 10,23,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 टू 80%, 4,23,600। यहाँ कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है। कैश बैलेंस हमें रखना है 1 लाख रुपीज, कैश बैलेंस 1 लाख, और ये हमारी टोटल करंट एसेट्स आ गई। 3,22,000 प्लस 3,27,000 प्लस 293 प्लस 423,600 प्लस 1 लाख, 14,65,600। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में हम क्रेडिटर्स निकालने के लिए जो रॉ मेटेरियल की कॉस्ट है 19,32,000, उसमें रॉ मेटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे जिससे कि हमें परचेज मिलेगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है नहीं। और यहाँ पर दे रखा है क्रेडिटर्स का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड हमें यहाँ दे रखा है 1.5 मंथ क्रेडिट।
divided by 12 multiply by 1.5. 19,32,000 plus 3,22,000 divided by 12 multiply by 1.5. It is 2,81,750. फिर लिखा हुआ है सारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ आउटस्टैंडिंग। तो देखो मटेरियल के लिए तो हमने क्रेडिटर ले लिए। अब बाकी और कौन कौन से एक्सपेंसेस बचे, एक तो वेजेज, फिर बचा एडमिनिस्ट्रेटिव और एक सेलिंग। तो हम सारे एक्सपेंसेस एक साथ ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेज कितना है 13,25,000 प्लस 280 का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस 260 का सेलिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। 13,25,000 प्लस 280 प्लस 260 divided by 12 into 1, 155,417. इनकम टैक्स पेबल 90% तो हमने एडवांस टैक्स जमा करा दिया, मगर 10% तो पेबल है। तो टोटल एडवांस प्रोविजन फॉर टैक्स है 2 लाख। 2 लाख का 90% दे चुके हैं तो 2 लाख का 10% 20,000 एडवांस टैक्स। 90% दे चुके हैं तो 20,000 अभी तक देना बाकी है। 281,750 प्लस 155,417 प्लस 20,000 4,57,167 टोटल बी। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। $10,08,433। क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन बनाने के लिए कुछ कह नहीं रखा है, तो ये हमारा आंसर हो गया वर्किंग कैपिटल 10,08,433।